बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स -1 एंड वेरीफाई एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या करना है, सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, फिर बी पार्ट में हमने एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है, और उसके बाद एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स फाइंड करना है। तो उसका आंसर एक्स आना चाहिए। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर भी एक्स के इक्वल आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8 दिया गया है। तो लेट कर लेते हैं जी कि y हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स की। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम लगा लेते हैं y, और -2x प्लस 8 ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 8 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। y -8 इज इक्वल टू -2x आ गया। अब माइनस को जब इधर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू वाई -8 और माइनस इंटू -2x। ये आ जाएगा जी -y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। 2 अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी, x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -y प्लस 8 ओवर 2। अब आपको पता है कि हमने y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिया था, तो अब हमें पता है कि y इसके इक्वल है जी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो f जब हम इस साइड पे लेके आएंगे f को, तो f इनवर्स y हो जाएगा ना, f इनवर्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा हमारे पास। तो x की हमने जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, f इनवर्स y, उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, इसको पहले 1 का नाम दे लेते हैं, फिर इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है एफ इनवर्स y। तो पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन इक्वेशन 1। x की जगह पे लगा लेंगे एफ इनवर्स y, जो कि इक्वल है -y प्लस 8 ओवर 2 के। अब देखें जी, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू -y प्लस 8 ओवर 2 आ रहा है। हमने तो फाइंड करना था एफ इनवर्स x, तो रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y बाय x। y को हम x के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह यहाँ पर भी x लगा लेंगे, -x प्लस 8 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ इनवर्स x इज इक्वल टू -x प्लस 8 ओवर 2। यही हमने ए पार्ट में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या करना है, एफ इनवर्स -1। ठीक है जी, एफ इनवर्स -1 हमने फाइंड करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1 पुट करना है। तो पुट, इसको पहले नाम दे लेते हैं इनफैक्ट इक्वेशन नंबर 2 का। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो जी यहाँ पे एफ इनवर्स x की जगह -1, यहाँ पर भी x की जगह -1 प्लस 8 ओवर 2।
ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 8/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2। एफ इनवर्स हमारे पास एफ इनवर्स -1 क्या आ गया 9/2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वेरीफाई क्या करना है हमने, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स जो है ये और एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ये दोनों एक्स के इक्वल हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इसको ले लेते हैं, ठीक है जी। फिर बाद में एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स को लेंगे, देख लेते हैं कि दोनों का आंसर एक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। तो एफ और एफ इनवर्स एक्स का आंसर क्या आया था हमारे पास, एफ इनवर्स एक्स का आंसर हमारे पास आया है -x + 8/2। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे जी एक्स, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू -x + 8/2, ठीक है जी। अब एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स है ना, हमने -x + 8/2 उसकी जगह हमने पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास दी गई थी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है -2x + 8। तो मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। अब -2x की जगह पे मैंने -x + 8/2 पुट करना। तो आइए मैं पुट करता हूँ, -2x की जगह पे क्या लगा लूँगा, -x + 8/2 लगा लूँगा और +8, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस और माइनस ये +x हो गया और माइनस प्लस माइनस और प्लस ये -8 और ये +8। तो क्या आ जाएगा, -8 और +8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम दूसरी साइड को लेके चेक करते हैं, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स को चेक करते हैं क्या इसका आंसर भी x के इक्वल आता है या नहीं। अब हम एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स को लेते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं क्या इसका आंसर भी x के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास थी -x + 8/2। तो और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, दोनों की वैल्यूज़ मैं पहले लिख लेता हूँ, -2x + 8। अब एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अंदर लिखनी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, -2x + 8, ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब एफ इनवर्स की वैल्यू के अंदर जहाँ पर x है ना, मैंने वहाँ पे -2x + 8 लगाना है। तो -x की जगह पे क्या लिखूँगा, -2x + 8 + 8/2। तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -8 + 8/2। ये -8 और +8 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2x। तो ये हमारे पास जी 2x/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x। अब हमने दोनों साइडों को वेरीफाई कर लिया है, दोनों का हमारे पास जो आंसर आया है x और x ही आ गया है। तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब सेकंड पार्ट है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7। हाँ जी, इसको भी हमने एफ इनवर्स एक्स पहले हमने इसका निकालना है, फिर एफ इनवर्स -1 निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7 है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम y लगा लेंगे, y इज इक्वल टू 3x³ + 7।
अब x की वैल्यू हमने निकालनी है। 7 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x³ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y-7/3 इज इक्वल टू x का क्यूब। अब ये क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूबिक रूट लेना होता है, यानी 1/3 पावर दोनों तरफ लेनी होती है। तो y-7/3 इधर भी इसकी होल की पावर 1/3 ले लेंगे और इधर भी, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू y-7/3 का क्यूबिक रूट या फिर पावर 1/3। ठीक है जी। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमें पता है कि y हमने लेट किया था f(x) के इक्वल। तो जब f इस साइड पे आएगा तो f इनवर्स y हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा जी x के। अब x की वैल्यू हमने निकाली है f इनवर्स y, हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी। तो पुट f इनवर्स y इक्वल टू x इन इक्वेशन 1। x की जगह पे हम लगा लेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y-7/3 की पावर 1/3। अब f इनवर्स y इज इक्वल टू y-7/3 आ गया है, तो दोनों तरफ y आ गया है। अब हमने तो निकालना था f इनवर्स x, तो रिप्लेस कर लेंगे y को x के साथ, रिप्लेस y बाय x। तो f इनवर्स y की जगह x आ जाएगा, यहाँ पर भी y की जगह x आ जाएगा, -7/3 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने ये तो निकाल लिया f इनवर्स x। अब हमने निकालना होता है b पार्ट के अंदर f इनवर्स -1। तो पुट कर लेंगे जी इक्वेशन नंबर, पहले इसको नाम दे लें जी 2 का, फिर पुट कर लें f2 के अंदर -1। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। f इनवर्स -1 इज इक्वल टू x की जगह -1 -7/3 की पावर 1/3। ठीक है जी। अब -1 और -7 -8/3 आ जाएगा, इसकी पावर 1/3। अब हम चलते हैं जी वेरिफिकेशन की तरफ, क्योंकि हमने f इनवर्स x भी निकाल लिया है, f इनवर्स -1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमने क्या करना होता है कि f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x, ये दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, x के इक्वल आने चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, f ऑफ x और f इनवर्स x की वैल्यूज़ यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 3x³ + 7 और f इनवर्स x की वैल्यू क्या है, ये है जी x - 7/3 की पावर 1/3। ठीक है जी। अब मैं एक साइड इसकी लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। तो f इंटू एफ इनवर्स x, इसको सॉल्व कर लेते हैं। f इनवर्स x की वैल्यू क्या है जी, x - 7/3 की पावर 1/3। तो f ऑफ x के अंदर जहाँ जहाँ x है ना जी, हमने वहाँ पे x - 7/3 की पावर 1/3 हमने पुट कर देना। तो 3x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x - 7/3 की पावर 1/3, क्योंकि x का क्यूब था इसका भी क्यूब हो जाएगा, +7। अब 3, ये 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी x - 7/3।
प्लस 7। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो पीछे हमारे पास बच गया जी x माइनस 7 प्लस 7। प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। अब हमने एक साइड को तो वेरीफाई कर दिया है, वो x के इक्वल आ गया। अब दूसरी साइड को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि f इनवर्स f ऑफ x जो है क्या ये भी x के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो f इनवर्स की वैल्यू क्या है, f इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है जी x माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3। तो और f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x क्यूब प्लस 7। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। आप f इनवर्स पहले f ऑफ x की वैल्यू लिख लेंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x क्यूब प्लस 7। तो लिख लेंगे जी 3x क्यूब प्लस 7। ठीक है जी। अब f इनवर्स की वैल्यू के अंदर जहाँ x है ना, हमने उसकी जगह 3x क्यूब प्लस 7 पुट कर देना। तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या है x माइनस 7 ओवर 3 की होल पावर 1/3। तो आइए अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x है तो x की जगह पे लगा लेंगे 3x क्यूब प्लस 7 और उसके बाद है जी माइनस 7 ओवर 3 इसकी होल पावर 1/3। अब ये माइनस 7 और प्लस 7 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 3x क्यूब ओवर 3 की होल पावर 1/3 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे बच गया जी x का क्यूब और उसकी पावर 1/3। ये 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया जी x। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।